किसान बिल आज एक चर्चा का विषय बन चुका है, जहां एक ओर हमारे किसान यह कह रहे हैं कि किसान बिल को वापस लिया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सरकार उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम किसान बिल की निष्पक्ष जांच करेंगे कि जो किसान भाइयों की जो बातें हैं वह सही हैं या फिर सरकार जो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, सरकार जिस फैसले पे अड़ी हुई है वह सही है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। इससे पहले जान लेते हैं शॉर्ट में कि किसान बिल क्या है। इसमें पहला बिल आता है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि APMC के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीदी बिक्री संभव है। दूसरा, इसके अंतर्गत मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब हो जाने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनी को करनी होगी। तीसरा विधेयक जो सरकार द्वारा लाया गया है, सबसे ज़्यादा घमासान इसी विधेयक के कारण हुआ। आज हम मुख्यतः इसी अधिनियम के संबंध में बात करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसका उपनाम भंडारण अधिनियम जिसे कहते हैं। इसमें खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई। बहुत ज़रूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई गई। उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। यह बात हो गई हमारे तीनों नियमों की। अब आइए इनकी कर लेते हैं जांच। इस पर हमारी सरकार कहती है कि बिजनेसमैन और किसान दोनों ही खाद्य पदार्थों का भंडारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रश्न चिन्ह हैं। क्या मध्यम वर्गीय किसान और निम्न स्तर वाले किसान दोनों ही भंडारण कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि किसानों को उनकी जीविका चलाने के लिए फसल का बेचा जाना अति आवश्यक है। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें सीधा लाभ व्यापारियों को होगा। परिणाम स्वरूप जमाखोरों द्वारा खाद्य पदार्थों को जमा कर लिया जाता है। फलस्वरूप खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफ़ी उछाल आया है। हमारी रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली चीज़ें, खाद्य तेल, सब्जियां इत्यादि चीज़ों में काफ़ी मूल्य वृद्धि हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि किसानों का इस प्रकार आंदोलन करना अनुचित नहीं था। सरकार को अपने विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिए। तथा उसे ठीक समझकर लागू करना चाहिए। इस विधेयक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।